और हानिया ने अब क्या खेलना है? हानिया ने या अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक हैं। तो यहाँ पर जी है आज संडे, तो जी दोपहर का हो गया था टाइम, तो बच्चों के लिए मैं बना रही हूँ मोमोस और साथ में चिकन नगेट्स। चलिए जी आ जाते हैं टॉपिक की तरफ कि मैं जर्मनी कैसे आई। तो ना तो मैं स्टूडेंट थी कि मैं स्टडी वीज़े पे आई, और ना ही मेरा कोई इधर बहन भाई रहता था कि जिसने मुझे स्पॉन्सर भेजा और मैं आ गई। तो मेरी हुई थी शादी, तो हस्बैंड मेरे रहते थे इधर जर्मनी में, तो फिर मैं उनके पास आई थी। मैंने बाकायदा पाकिस्तान में कोर्स किया है लैंग्वेज का। तो तब ये था कि ना आपने कोर्स जो पाकिस्तान में है पाकिस्तान से करके आना है ना कोर्स। तो वो फिर कोर्स जब आप कर लेते हो क्लियर, फिर आप अप्लाई करते हो वीज़े के लिए। तो ये भी बड़ी लक की बात है कि अगर आपने एक दफ़ा में आपने कोर्स किया है और आपने क्लियर कर लिया है, तो आपने अपने पेपर्स जमा करवाए हैं, तो वो आपके ओके हो गए हैं ना। तो ये भी बड़ी किस्मत की उधर बात है, क्योंकि बाज़ औक़ात बंदे को उधर समझ नहीं होती कि लोग गलत मशवरा दे देते हैं, और जहाँ से आप पढ़े होते हैं वो फिर आपको ये कहते हैं कि हम आपको फ़ाइल बना के देते हैं। तो ऐसे आप जो हम फ़ाइल बना के देंगे तो उस पे आपको रिजेक्शन नहीं होगी ना। वो फ़ाइल बना के तो देते हैं, लेकिन फिर उसके चार्जेस जो लेते हैं वो अल्लाह हाफ़िज़ है, वो इतने ज़्यादा लेते थे। तो यहाँ पर यह है कि अगर आपको थोड़ी सी नॉलेज हो ना, तो ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। आप जैसे आप ख़ुद भी उनसे ऑनलाइन टाइम ले सकते हैं पेपर्स जमा करवाने के लिए, क्योंकि आप जो वो टाइम लेके देते हैं पाकिस्तान में, तो उसके भी चार्जेस लेते हैं। जो फिर वो फ़ाइल बना के देते हैं उसके अलहदा से चार्जेस लेते थे। तब कि जब मेरे साथ तो ऐसे ही हुआ है, मैं अपनी आपको स्टोरी बता रही हूँ। तो जब फिर मैंने ऐसे उनको पैसे दे दिए टाइम लेने के भी, और साथ में जो फ़ाइल उन्होंने बना के दी ना मुझे, जो उधर मैंने सबमिट करवानी थी, तो वो सारा कुछ हो गया। चले जी मैं इस्लामाबाद चली गई। जब इस्लामाबाद गई हूँ तब उधर पता चला, तो वो अंदर होते हैं, मसलन जब आप जाते हो एम्बेसी में, तो वो काफ़ी लोग उधर बैठे हुए होते हैं, उधर भी फ़ाइल वो बना के देते हैं ना। तो उधर पता चला कि वो तकरीबन 2-4 हज़ार ले रहे थे ना, तब की बात है। तो इन्होंने मुझसे लिए थे तकरीबन 60-70 हज़ार ये फ़ाइल का लिया था, और साथ में 20 हज़ार इन्होंने टाइम लेने का लेके दिया था। तकरीबन 1 लाख तक इन्होंने ले लिया, और जो काम सारा 5 से 10 हज़ार का था। ये देखिए ऐसे हैं। हालांकि मैं उनकी स्टूडेंट थी, तो कोई नहीं मसलन ऐसे ना लिहाज करता। तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह फिर अल्लाह पाक का शुक्र है कि मेरे पेपर्स जमा हो गए थे। और जी अगस्त में मेरे पेपर्स जमा हुए थे, तो दिसंबर में मुझे फिर कॉल आ गई थी कि आपका वीज़ा ना लग गया है, तो आप आके लेके जा सकते। तब वो जो टाइम था ना, मैं आपको बता नहीं सकती लफ्ज़ों में कि मेरे लिए वो बहुत 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 ज़्यादा खुशी का टाइम था कि अल्लाह पाक ने एक टाइम, मसलन एक दफ़ा में मैंने कोर्स किया, फिर मेरे पेपर्स जमा हुए। तो फिर ये है कि बाज़ औक़ात अल्लाह ना करे कि किसी के साथ ऐसा भी हो कि जब मैं जमा करवाने गई थी, तो काफ़ी लड़कियां और भी आई हुई थी जिन्होंने पेपर्स जमा पहले करवाए थे, लेकिन उनकी फिर कोई ना कोई वो ऐसा नुक्ता निकाल लेते हैं कि वो फिर रिजेक्ट कर देते हैं ना। तो वो फिर दोबारा से अप्लाई कर रही थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह तो ये फिर क्योंकि इस्लामाबाद जाना वाहद ये एम्बेसी है जर्मनी की, तो यहाँ पर आपको ख़ुद ही जाना पड़ता है। क्योंकि जो इंग्लैंड की एम्बेसी है वहाँ पर फेडेक्स हो गया, हॉलैंड की भी एम्बेसी है, वहाँ पर भी फेडेक्स के ज़रिए आप अपने पेपर्स जमा करवा सकते हैं। लेकिन एम्बेसी जो जर्मन की है उधर आपको ख़ुद ही जाना पड़ता है। आपको ख़ुद ही जाके उनसे मैं मसलन वो ऐसे फ़ेस टू फेस बात करते हैं, और क्वेश्चन बाज़ औक़ात ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं आपसे। तो इसलिए थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बाकी कोई बात नहीं है। क्योंकि अगर आप फैमिली वीज़े पे आते हो तो ज़ाहिर बात है वो सारा थोड़ा बहुत तो पूछते हैं, सारा कुछ तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत फिर भी वो क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर उनके बाज़ औक़ात कर भी लेते हैं, बाज़ औक़ात नहीं भी करते। तो फिर ऐसे मेरा दिसंबर में मेरा फिर फ़ोन आ गया था, लेकिन दिसंबर से पहले नवंबर में वो वेरिफिकेशन के लिए घर में आते हैं जहाँ आप रहते हो, तो ऑफिसर्स आते हैं उनके 1 या 2। तो ऐसे फिर मेरे घर में भी आए थे, तो उन्होंने आके फिर देखा था। और जहाँ पर आपकी वो जो डेट ऑफ बर्थ के जो सर्टिफिकेट होता है वहाँ पर भी जाके पूछते हैं, चेक करते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन जो पाकिस्तान से अब आना चाहते हैं उनके लिए है, क्योंकि जो आ चुके हैं उनके अब किस काम की है। तो ये मैंने इसलिए आपके साथ शेयर किया कि लोग ऐसे उधर करते हैं फ्रॉड, इतने ज़्यादा पैसे इकट्ठे कर लेते हैं। लेकिन ये है कि जो लोग इधर रहते हैं उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो थोड़ा सा ऐसे पता कर लें कि क्या उधर है। वो खुद ही कहते चले कोई नहीं, पैसे दे देते हैं।
और जी बात थोड़े से पैसों की होती है तो जिसके लिए वो इतने ज़्यादा आपसे चार्जेस ले लेते हैं। अगर यही आपको थोड़ा सा नॉलेज हो और तो जी फिर जो घर बंदा उनके में धोखे ऑफिसर्स से चेक बच करने के जाता लिए है। आते हैं तो वो भी थोड़े बहुत ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, लेकिन ये है कि अल्लाह पाक का शुक्र है, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बाकी कोई बात नहीं है। बाकी अल्लाह पाक की रहमत पे यकीन होना चाहिए, उसका करम, उसकी करम नवाजी होनी चाहिए, तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो फिर अल्लाह का शुक्र है, ऐसे फिर मैं दिसंबर में जाके अपना वीज़ा लेके आई और फिर दिसंबर के एंड पे मेरे हस्बैंड आ गए। और जी जनवरी में मैं इधर जर्मनी आ गई थी। फिर अल्लाह का शुक्र है, जब तो ये है कि जब फिर आप इधर आते हो, आने का आपको शौक़ तो बहुत होता है, जब फिर इधर अकेले रहना पड़ता है फिर थोड़ा सा ऐसे फ़ील होता है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, फिर अल्लाह पाक ने मुझे बच्चे दिए। फिर अब तो और चीज़ है ना, अब तो पाकिस्तान जाते हैं मेहमानों की तरह। तो यहाँ पर जो मैं काट रही हूँ बच्चों के लिए वाटरमेलन, क्योंकि बच्चों को फ्रूट काट के देना तो फिर ही बच्चे खाते हैं, वरना तो जो इनकी अपनी पसंद की चीज़ें होती हैं जैसे कि चॉकलेट हो गया, आइसक्रीम हो गई, चिप्स हो गई, वही उन्होंने कहना है कि मम्मा हम ये खा लें, ये खा लें। तो ये अगर काट के सामने रखना है ना तो फिर ही खाना है। सैटरडे संडे बच्चे माशाल्लाह घर होते हैं, तो जैसे कि पाकिस्तान में समर कैंप्स लगे हुए हैं ना, ऐसे इधर भी अब जर्मनी में भी, हमें पहले तो नहीं पता था क्योंकि लास्ट टाइम मेरा बेटा माशाल्लाह बड़ा जा रहा था स्कूल में, तो तब नहीं पता था ना कि ऐसे समर कैंप में भी आप भेज सकते हैं बच्चे को। तो इस दफ़ा उन्होंने पूछा तो फिर हमने ना अपने दोनों बच्चों को, माशाल्लाह छोटा जो मेरा बेटा है वो भी जा रहा है स्कूल, तो उसको भी भेज दिया कि चलें, सही है कि उन्होंने फिर घर में बैठ के एक जैसे जब बच्चे हो ना फिर ज़्यादा ही तंग करते हैं। फिर 6 वीक्स की इन्हें छुट्टियां थी, तो मैंने कहा चलें उधर देखते हैं इस दफ़ा का ना एक्सपीरियंस कैसा है, कैसा रहता है एक्सपीरियंस। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह फ़िलहाल तो बहुत अच्छा है। तो बच्चे भी माशाल्लाह बहुत खुश हैं, उन्हें खेलने के लिए कहीं ना कहीं वो लेके जाते हैं ऐसे उधर। फिर पढ़ाना तो उन्होंने नहीं है, फिर ये है कि बैठने उठने का तरीका तो सिखाते हैं ना। चले बच्चे इधर घर में बैठ के ऐसे लड़ते रहते हैं ना, कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं इनके छोटे छोटे बस मसले वही कि उसने मेरा वो टॉय ले लिया, उसने मुझे ऐसे कह दिया, ये सारा दिन फिर इनका यही चलता है। चले ऐसे थोड़ा सा एक तो फिर उठते ही फ्रेश भी हो जाते हैं कि अब कपड़े चेंज करने हैं। वैसे तो जब घर में होते फिर थोड़ा सा बंदा लेज़ी हो ही जाता है, तो ऐसे फिर ये ना मुझे अच्छा लगा। तो यहाँ पर जी मैं बना रही हूँ आज भिंडी गोश्त। तो ये भिंडी जब हम लेके आते हैं ना तो तभी मैं इसको वॉश करके अच्छी तरह से ना ऐसे इसको फ्राई करके रख लेती हूँ, फिर ये ज़्यादा अरसे चल जाती है। ज़रा 1 मंथ भी पड़ी रहे फ्रिज में ना तो कोई मसला नहीं है, तो वरना तो फिर अगर ऐसे ला के रख देना वो फिर ख़राब हो जाती है। सब्ज़ियाँ ना, सब्ज़ियाँ हम लेके आते हैं उधर से इंडियन शॉप से। तो ऐसे जब भिंडी लेके आए, करेले लेके आए, तो साथ ही फिर मैं उनको ना ऐसे मसलन काट के फ्राई करके रख लेती हूँ, फिर वो ज़्यादा सही रहता है। एक तो फिर टाइम भी बच जाता है कि जब आपने ऐसे भिंडी गोश्त बनाना हो या फिर गोश्त करेले बनाना हो ना, तो वो फिर जो एक्स्ट्रा टाइम चाहिए कि करेलों को साफ़ करना है, धोना है, काटना है, फ्राई करना है, तो वो काफ़ी टाइम फिर ना बचत हो जाती है। ऐसे वही सादा आपने गोश्त का मसाला भुना और वो फिर मैं निकाल के ना उसमें डाल देती हूँ, तो वो फिर मुझे ना काफ़ी ईजी हो जाता है। और जी अब 3 बज गए थे तो बच्चों का था स्नैकिंग टाइम, तो मैंने कहा चले बच्चों को अब ना उनकी पसंद की ज़रा चीज़ें दे दूँ, वो भी ज़रा खुश हो जाएं। और जी जब बच्चे छोटे होते हैं ना तो हों भी एक जैसे, तो फिर माशाल्लाह आपको टाइम का पता ही नहीं चलता कि कैसे किस वक्त सुबह होगी, दोपहर होगी, शाम होगी ना। तो ये अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि बच्चों के साथ ही घरों में रौनक होती है। तो वैसे तो बंदा अकेला बैठा बैठा वैसे ही ज़िंदगी का मज़ा ही नहीं है। अल्लाह पाक जितनी भी बहनें बे औलाद हैं सबको औलाद जैसी नेमत दे, आमीन सुमा आमीन। और जी 12 बजे मैंने बच्चों को दिए थे चिकन नागेट्स और साथ में पोमस, और फिर मैंने बच्चे फिर 1 घंटा खेले हैं, फिर उन्होंने 1 घंटा देखा है जी टीवी, फिर उन्होंने 2 बजे खाया है फ्रूट, और अब 3 बज गए थे तो अब इनकी स्नैकिंग का टाइम। और यहाँ पर जी कपड़े भी धुल गए थे, मैंने कहा चले बाहर कपड़ों को ना स्टैंड पे डाल देती हूँ, क्योंकि बाहर ज़रा थोड़ी थोड़ी हवा चल रही है तो फिर जल्दी से वो ड्राई हो जाएंगे। वैसे तो ये ड्राई ही होते हैं, लेकिन ये होता है ना कि चले थोड़ा सा हवा लग जाए या फिर धूप लग जाए तो बच्चे कह रही हूँ कपड़े ज़रा अच्छी तरह से ना खुश्क हो जाते हैं। और जी मौसम भी माशाल्लाह बहुत प्यारा, ना बहुत ज़्यादा गर्मी और ना ही बहुत ज़्यादा ना सर्दी है, बहुत।
और यहाँ पर जी हस्बैंड भी मेरे आ गए थे और साथ में करके आए हैं जी ग्रोसरी। तो चीज़ें वही ख़त्म होती हैं, जब वही चीज़ें वही जगह पर रखें तो वो पूरी नहीं आ रही होती। क्या आपके साथ भी यही मसला है? ऐसे बड़ा, मेरे ख्याल में मेरे साथ तो बड़ा मसला होता है कि चीज़ें वही होती हैं, वही ख़त्म होती हैं, जब वो ख़त्म हो जाती हैं वही चीज़ें उसी जगह पे रखें तो वो आ नहीं रही होती। तो ग्रोसरी बंदा का ग्रोसरी होगी, शॉपिंग होगी, तो ये करना तो कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन जब इसको रखना, इसको संभालना बड़ा मुश्किल काम होता है। और ये है जी मेरा आज का व्लॉग। मिलते हैं एक और नए व्लॉग के साथ, तो तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।